घर हो या बाहर, ऑफिस हो या पार्टी, महिला हो या पुरुष, कपड़े सुनते समय सबकी फेवरेट होती है जीन्स। कई बार तो जीन्स के ब्रांड को देखकर लोग सामने वाले की हैसियत का या स्टैंडर्ड का पता लगा लेते हैं। जीन्स किसी को भी ट्रेंडी लुक देता है और स्टाइलिश बनाता है। इसे हर उम्र के लोग कैरी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना सख्त, पहनने में आरामदायक और मजबूत धागों के इस फैब्रिक का इतिहास क्या है? ये कैसे सबकी पसंद में शामिल हुआ और फैशन ट्रेंड कैसे बना, आइए सब बताते हैं। हर किसी की पसंदीदा जीन्स जिसमें 2 पॉकेट लगे होते हैं उसे डेनिम जीन्स कहा जाता है। डेनिम जीन्स सबसे पहले अमीरों नहीं बल्कि मजदूरों के लिए बनाया गया था। साल 1873 में जैकब डेविस, जो कि टेलर था, और सैन फ्रांसिस्को में थोक कपड़े का विक्रेता लीवाई स्ट्रॉस, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। तब मजदूरी करने वाले लोगों के कपड़े जल्दी फट जाते थे। मजदूर लोग अपने औजारों को अक्सर कपड़ों में ही रख लेते थे, जिसकी वजह से उनके कपड़े जल्दी फट जाते थे। ऐसे में उन्हें इस तरह के मजबूत कपड़े चाहिए थे जो बेहद मजबूत हो और जल्दी ना फटे। मजदूरों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर लीवाइस कंपनी के मालिक लीवाई ने एक मजबूत कपड़े को बनाया। हालांकि मजदूरों के लिए बने होने की वजह से उन्होंने कभी खुद जीन्स नहीं पहना। महिलाओं के लिए जीन्स सबसे पहले साल 1934 में बनकर आई। नीले रंग की इस जीन्स को पहनने के लिए लॉन्च करने के साथ ही पोस्टर के जरिए इसका प्रसार भी जगह जगह पर किया गया था। इसकी खास बात यह थी कि महिलाओं की इस जीन्स में जीप आगे की तरफ रखा गया था, जिसे बहुत सारे पुरुषों ने खारिज कर दिया। इस बात को लेकर लोग 2 खेमों में भी बंट गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह के जीन्स की डिज़ाइन ठीक नहीं है। हालांकि इन सब तरह के विरोध होने के बावजूद लीवाइस कंपनी ने महिलाओं के लिए जीन्स बनाना जारी रखा। समय के साथ साथ ये डिज़ाइन इतनी लोकप्रिय हो गई कि पैंट में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। डेनिम यानी जीन्स से बने ट्राउज़र्स भारत में डूंगा के नाविक पहना करते थे, जिन्हें डूंगरीज के नाम से भी जाना जाता था। जबकि फ्रांस में गिनोइज नेवी के वर्कर इस जीन्स को पहनते थे, क्योंकि ये उनकी यूनिफॉर्म थी। पहले जीन्स नीले रंग में ही बनाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यह मजदूरों और मेहनत के काम करने वाले लोगों द्वारा पहनी जाती थी और उनके कपड़े जल्दी गंदे हो जाते थे। इसलिए उनके लिए नीले रंग की जीन्स बनाई गई ताकि उनके कपड़े जल्दी गंदे ना हो। वही इसे नीला रंग देने के लिए इंडिगो डाई का इस्तेमाल किया जाता था। 18वीं शताब्दी में जीन्स के चलन ने जोर पकड़ा। वही 1850 तक जीन्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी। इसके बाद 1950 में जेम्स डीन ने एक हॉलीवुड फिल्म रेबेल विदाउट अ कॉज बनाई, जिसमें पहली बार जीन्स को बतौर फैशन इस्तेमाल किया गया था। जबकि इससे पहले तक इसे अलग अलग तरह के मजदूर, कोयले के खान में काम करने वाले मजदूर ही पहना करते थे। वही जब यह फिल्म लोगों ने देखी तो अमेरिका के युवक ने इसे काफ़ी पसंद किया और वहाँ जीन्स का ट्रेंड चल पड़ा। हालांकि अमेरिका में स्कूल, रेस्तरां और थिएटर्स में जीन्स पहनकर जाने पर बैन लग गया था, लेकिन लोगों के बीच जीन्स ने ऐसी जगह बनाई कि 1970 में इसे फैशन के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। दरअसल 19वीं सदी में फ्रांस के शहर नाइम्स में इसका आविष्कार हुआ था। वही जिस कपड़े से जीन्स बना उसे फ्रांस में सार्जी कहते हैं और ऐसे में इसका नाम पड़ गया सार्जी दे नाइम्स। लेकिन लोगों ने इसका नाम छोटा करके डेनिम्स रख दिया। अब अगर जीन्स पैंट पहनते हो तो आपने एक बात ध्यान दी होगी कि अधिकतर जीन्स के पैंट पर लगे चैन पर YKK लिखा होता है, जिसका मतलब होता है योशिदा कोजियो काबुसाकी काइसा। ये उस कंपनी का नाम है जो दुनिया भर में ज़्यादातर जीन्स बनाने वाले कंपनी के लिए चैन बनाती है। इसलिए ज़्यादातर जीन्स की पैंट की चैन पर यह नाम लिखा होता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जीन्स में 4 बड़ी जेब के साथ साथ सीधे हाथ में एक छोटी जेब भी होती है, जिसमें अक्सर लोग सिक्के को रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जेब आखिर बनाई क्यों गई थी? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि ये जेब घड़ी रखने के लिए बनाई गई थी, ताकि लोग इसमें अपने हाथ की घड़ी को रख सकें। लेकिन अब ये इसका इस्तेमाल कोई छोटे चीज़ों को रखने के लिए होता है।